तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। क्या है मामला, पेश है इसी पे हमारी खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच जंग भले ही थमी हुई हो, लेकिन तनाव चरम पर है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक नक्शा पोस्ट किया, जिसमें इसे न्यू यूएस टेरिटरी बताया गया है। पोस्ट किए गए ग्राफिक्स में ईरान और ओमान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेरा गया है और उसके ऊपर न्यू यूएस टेरिटरी लिखा दिखाई देता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वह जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। वहीं ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह भी पोस्ट किया कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही कोई बातचीत निर्धारित है। नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह लागू है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है और वहां आवाजाही जारी है। सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को या तो हटा दिया गया है या विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। इधर ट्रंप के दावे को ईरान लगातार सिरे से खारिज करता आया। ईरान की ओर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलदमरूमद समुद्री यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन में रखी गई ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। अमेरिकी नौसेना लंबे समय से ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी की हुई है। इसका सीधा असर ईरान के तेल निर्यात पर पड़ रहा है। जब तक समझौता ज्ञापन में अमेरिका अपने किए गए वायदे, जिसमें नाकेबंदी हटाना, फ्रीज की गई संपत्ति जारी करना, तेल प्रतिबंध हटाना, सभी मोर्चों पर धमकियों और सैन्य अभियानों को खत्म करना और अन्य शर्तें शामिल है, लागू नहीं किए जाते, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। ईरान दुश्मन के कार्यों और आक्रामकता के अनुपात में उसे और भी करारी हार देने के लिए तैयार है। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जावानी ने कहा कि अब तक ईरान की कोशिशें रक्षात्मक रही है, लेकिन आगे ये आक्रामक रूप ले सकती है। वहीं ईरानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों को मारने और पकड़ने पर इनाम का ऐलान कर ट्रंप को और भड़का दिया है। जैसा कि ईरानी सेना की ओर से कहा गया कि अमेरिकी सैनिकों को मारने का इनाम $30,000 होगा, जिसे लेकर ट्रंप किस तरीके से नाराज हुए थे और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी, ये दुनिया जानती है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है।